रोटी और कचरा बेचने वाली बॉक्सर जिनका ओलंपिक्स में मुतनाज़े सफ़र गोल्ड मेडल पर ख़त्म हुआ। अलजायर की बॉक्सर ईमान खलीफ ने पेरिस ओलंपिक्स में ख़वातीन के बॉक्सिंग मुकाबलों के फाइनल में चीन की बॉक्सर यो यांग को शिकस्त देकर तलाई तमगा जीत लिया है। उन्होंने ये मेडल एक ऐसे वक्त में जीता है जब ओलंपिक्स के आगाज से ही उनकी अहलियत या जिन्स के बारे में सवाल उठने शुरू हो गए थे। उनके बॉक्सिंग के सफ़र के बारे में तफसील से जानने के लिए वीडियो को पूरा वॉच करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ईमान खलीफ रोटी और कचरा बेचने वाली बॉक्सर जिनका ओलंपिक्स में मुतनाज़े सफ़र तलाई तमगे पर ख़त्म हुआ। अलजायर की बॉक्सर ईमान खलीफ ने पेरिस ओलंपिक्स में ख़वातीन के बॉक्सिंग मुकाबलों के फाइनल में चीन की बॉक्सर यो यांग को शिकस्त देकर तलाई तमगा जीत लिया। उन्होंने ये मेडल एक ऐसे वक्त में जीता है जब ओलंपिक्स के आगाज़ पर ही उनकी अहलियत या जिन्स के बारे में शुरू से ही सवाल उठने शुरू हो गए थे और एक बरस कबल उन्हें वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप से मुबैना तौर पर सनफी अहलियत का टेस्ट पास ना कर पाने के बाइस नाअहल कर दिया गया था। चीनी बॉक्सर यो यांग को शिकस्त देने से पहले ही वो रिंग में खुशी से झूम रही थी और जैसे बेल बजी तो दोनों बॉक्सर्स ने एक दूसरे को गले लगाया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये मेरा ख्वाब है, मैं बहुत खुश हूँ, ये लम्हा बेहतरीन है। 8 साल मेहनत की, बिल्कुल नहीं सोई। मैं अल्जीरिया में तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं अपनी परफॉर्मेंस के लिए बहुत खुश हूँ। मैं एक मजबूत खातून हूँ। अलजायर की 25 साला बॉक्सर ईमान खलीफ की पेरिस ओलंपिक्स में अहलियत पर सवालात उठाए जाते रहे हैं और उनकी सिन्फ को लेकर सोशल मीडिया पर सार्फिन में बहस छिड़ी रही है। उनके बारे में कहा गया कि वो ट्रांसजेंडर यानी ख्वाजा सिरा हैं, तो कोई कह रहा था कि वो मर्द के भेस में बॉक्सिंग कर रही हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनकी फैमिली का कहना था कि ईमान पैदाइश से ही लड़की हैं और उन्होंने अपनी ज़िंदगी भी एक लड़की की तरह ही गुजारी है। सन 1990 की दिहाई के आखिर में अलजायर की शुमाल मगरबी रियासत त्यारत में एक आम घराने में एक बच्ची पैदा हुई जिसका नाम ईमान रखा गया। ईमान 6 बहनों और एक भाई में सबसे बड़ी हैं। उनका बचपन त्यारत के एक दूर अफ्तादा गांव में गुजरा जहां ईंटों से बने घर थे। इस इलाके में बच्चों की तफरी के लिए कोई मौके नहीं थे, बस कुशादा गलियां और मैदान थे जिनमें सिर्फ लड़के ही खेला कूदा करते थे। यहाँ लड़कियों का घर से बाहर निकलना मायूब यानी नामुनासिब समझा जाता था। ताहम ईमान को फ़ुटबॉल खेलना बहुत पसंद था। वो गली में लड़कों के साथ खूब फ़ुटबॉल खेलती थीं। जिन लड़कों के साथ ईमान फ़ुटबॉल खेलती थीं वो उनकी हिफाजत करते थे और ऐसे लोगों से लड़ पड़ा करते थे जिन्हें ईमान का लड़कों के साथ खेलना नागवार था या वो इस बारे में उन्हें कुछ कहते थे। चूँकि ईमान का बचपन में ही ऐसे लड़ाका लोगों से पाला पड़ा जिसके बाइस उनमें छुपा बॉक्सिंग का टैलेंट सामने आया। ईमान अपनी जिस्मानी सलाहियतों की वजह से मशहूर थी, जिसकी वजह से उन्हें अपने बाकी साथियों पर बरतरी हासिल थी। उनकी परवरिश एक सख्त माहौल में हुई, ताहम उनकी सलाहियतों ने उन्हें घर तक महदूद नहीं रखा। एक मर्तबा ईमान गली में खेल रही थी तो एक बच्चे ने उन्हें देखकर अपने कोच से उनका जिक्र किया। उसने कोच को बताया कि एक लड़की उनके साथ फ़ुटबॉल खेलती है जिसकी शख्सियत बहुत मुख्तलिफ है और जिस्मानी साख भी बाकी लड़कियों के मुकाबले में मजबूत है। ये जानने के बाद कोच ने ईमान और उनके वालिदैन से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की।
ताहम ईमान एक ऐसे गांव में रहती थी जहां आवाम को ट्रांसपोर्ट की सहूलत मुयस्सर नहीं थी। लंबा सफ़र करने के लिए लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता और उन मसाइल के अलावा वहां ख़वातीन पर पाबंदियां थीं और वो अकेले सफ़र नहीं कर सकती थीं। जब उन मकामी कोचेज़ ने ईमान के वालिद से बात की कि ईमान को 10 किलोमीटर दूर आके ट्रेनिंग सेंटर भेजा जाए, तो ईमान के वालिद को मुआशरती रवैयों के खौफ के बाइस मनाना काफ़ी मुश्किल था। ताहम कोच के इसरार पर उनके वालिद ने ईमान को तरबियती सेंटर भेजने की हामी भर ली। ताहम ट्रेनिंग सेंटर जाने के लिए ईमान के पास किराए के पैसे नहीं होते थे और किराए के पैसे जमा करने के लिए वो और उनकी वालिदा गलियों में रोटी फ़रोख्त करने पर मजबूर हो गई थीं। ताहम जब ईमान ट्रेनिंग सेंटर से रोज़ाना अलग अलग गाड़ियों में वापस लौटती थी तो गांव वालों ने बातें बनाना शुरू कर दी। इन दिनों ईमान के वालिद भेड़ बकरियां चराते थे और घंटों घर से बाहर रहते थे। जब उन्हें ईमान के बारे में लोगों की क्या साराइयों का इल्म हुआ तो उन्होंने ईमान के सफ़र करने पर एतराज़ किया और उनसे कहा कि वो अब मज़ीद ट्रेनिंग सेंटर जाना और खेल में हिस्सा लेना छोड़ दें। ईमान के हौसले पस्त पड़ने लगे और उन्होंने खेल से दूरी इख्तियार करने का सोचा। ताहम उनके पुप्पो ने अपने भाई को ईमान की जिम्मेदारी लेने की पेशकश की। ईमान के पुप्पा भी उनके वालिद के कज़न थे और उनके बच्चे ईमान के कज़न। ईमान को बचपन से ही अपनी पुप्पी के घर जाना पसंद था क्योंकि उनके घर के माली हालात के बाइस उनके पास अपने खिलौने नहीं होते थे और वो अपनी पुप्पी के घर इसलिए जाती थी ताकि उनके बच्चों के खिलौनों से खेल सके। ईमान के पुप्पा राशिद ने बताया कि हमने ईमान के मामले में मुदाखलत की और उन्हें अपने साथ अपने घर ले आए क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर हमारे घर से बहुत नज़दीक था। वो कहते हैं कि ईमान का ख्याल रखा कि उनकी ग़िज़ा खेल के मुताबिक हो और उन्हें घर के फ़र्द की तरह समझा। उनके वालिद ने इसलिए उन्हें हमारे साथ रहने की इजाज़त दी थी क्योंकि हमने कहा था कि ईमान हमारी बेटी जैसी है, वो बेफ़िक्र हो जाएं। जब ईमान अपनी फूफी के घर रहने गई तो उनके पास 1 दीनार भी ना था। अपना खर्चा उठाने के लिए वो तांबे का स्क्रैप यानी कचरा बेचती थीं। हम उनके इर्द गिर्द लोगों ने उनका बहुत साथ दिया। ईमान के फूफा और उनके कज़न्स उन्हें तरबियती सेंटर लेकर जाते थे। मोहल्ले वाले भी उनकी हौसला अफजाई करते थे। ईमान ने 3 साल लग कर ट्रेनिंग की। वक्त के साथ उनमें खुद एतमादी आती गई और उन्होंने अलजायर की कौमी टीम में शमूलियत हासिल की। उन्होंने 19 साल की उम्र में 2018 में वीमेंस वर्ल्ड चैम्पियनशिप में हिस्सा लिया जिसमें वो पहले राउंड में बाहर हो गई थीं। ताहम उन्होंने 70वीं पोजीशन हासिल की थी। ईमान के फूफा कहते हैं कि सन 2019 में हालात ने बदलना शुरू किया। ईमान ने खूब कामयाबी हासिल की और कई एजाज़ात जीते। उन्होंने अपने लिए हर वो चीज़ खरीदी जिसकी उन्हें ज़रूरत थी। फिर एक वक्त ऐसा आया कि वो हमारे खर्चे उठाने लगी और हमारा खूब ख्याल रखा। उन्होंने हस्पतालों के दौरे करना शुरू किए और बूढ़े लोगों और मरीज़ों से मुलाकात की। उन्होंने अपने इलाके के लोगों की खूब मदद की। ईमान के गांव में उनके लड़कों के साथ खेलना काफ़ी मुतनाज़े था, लेकिन ईमान को इसकी आदत होती जा रही थी। फिर उन्होंने गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाने के लिए लाइसेंस भी हासिल किया। उन्हें घुड़सवारी का भी शौक़ था। लोगों की बातों की परवाह ना करते हुए उन्होंने अपने शौक़ खूब पूरे किए। ईमान के फूफा कहते हैं कि हाल ही में जो ईमान ने बातें सुनी और लोगों ने जिस तरह उन पर तंज किया, उन्हें और हमें इसकी तवक्को थी। 2023 में हमने साथ मिलकर इसका तजुर्बा किया। ताहम अलजायर की रियासत हमारे साथ खड़ी हुई और हमारा दिफा किया। हम लोगों की बातों को हंसकर हवा में उड़ा देते हैं और किसी की बात पर तवज्जो नहीं देते क्योंकि जो लोग उनके करीब हैं वो उनकी बहुत हौसला अफजाई करते हैं। ईमान हार मान जाने में यकीन नहीं रखती
उन्होंने कहा कि ईमान लड़की पैदा हुई थी और उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी एक लड़की की तरह गुजारी है। मेरे बच्चे उन्हें ट्रेनिंग सेंटर लेकर जाते थे ताकि उनकी हिफाजत की जा सके और उन्हें कोई कुछ बुरा भला ना कहे। ईमान खलीफ की ज़िंदगी में कई नशीब व फराज आए, लेकिन वो घबराई नहीं। आज ईमान खलीफ अपने मुल्क में बच्चों के हुकूक पर काम करने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे की कौमी सफ़ीर हैं। दारुल हुकूमत अलजज़ाइर में आलमी तंजीम के दफ्तर में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि मुल्क में लड़कियों के लिए खेल के मौके बहुत कम हैं, ख़ास तौर पर छोटे गाँव और दूर अफ्तादा इलाकों में जहाँ लड़कियों को सेहत के मसाइल का भी सामना है। ईमान खलीफ की ज़िंदगी की कहानी एक फ़िल्म के जैसी है। उनके वालिद का मुआशरे के खौफ और दबाव की वजह से उन्हें ट्रेनिंग करने से रोकना, उनका अपनी पुप्पो के घर मुंतकिल होने से, बॉक्सिंग की दुनिया में उनके उरूज तक, वर्ल्ड चैम्पियनशिप के फ़ाइनल से लेकर उन्हें मुकाबले से बाहर कर देने तक और बिलाखिर सीने पर तमगा सजाने तक, सब एक ख्वाब सा लगता है जिसे ईमान ने अपनी मुसलसल जद्दोजहद और मेहनत से ताबीर दी। ईमान खलीफ के पेरिस ओलंपिक्स में बॉक्सिंग मेडल के लिए मुल्क को दिहाइयों से इंतज़ार था। उन्हें तैयारत की बेटी कहा जाने लगा है क्योंकि उन्होंने कई मुश्किलात और मसाइल का सामना किया और लड़कियों को पैगाम दिया कि वो अपनी सलाहियतों पर कभी शक ना करें और ख़ुद एतमादी के साथ आगे बढ़ती रहें। कामयाबी ज़रूर उनके कदम चूमेगी।